जय जय श्री राधे। अर्जुनदास भक्तमाली को आचार्य कुड़ी श्री धाम वृंदावन से आप सब भक्तों को बारंबार प्रणाम। आज हम आपको अर्जुन और हनुमान जी की कथा सुनावे जा रहे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। एक बार की बात रहे, श्री विष्णुदास जी बोले, हे गुरुवर, मैं आपसे मुख से अर्जुन का कपिध्वज ये नाम सुन चुका हूँ, उनका ये नाम क्यों पड़ा, सो आप हमें बतलाइए। श्री रामदास जी कहने लगे, हे शिष्य, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यद्यपि यह कथा द्वापर युग के अंत की है, फिर भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण को छोड़ करके अकेले अर्जुन वन में शिकार खेलने के लिए गए। घूमते घूमते दक्षिण दिशा में पहुंच गए। वहाँ समुद्र के किनारे उन्होंने देखा कि भाई मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम विश्राम कर लूँ। और सामने देखते क्या है कि एक बानर भगवान का भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतनी सुनी पुकार तो अर्जुन उनके पास गए। अर्जुन ने पूछा, हे बानर, तुम राम नाम जप रहे हो, पीले रंग के रोए आपके शरीर पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन का यह प्रश्न सुना तो हंस करके हनुमान जी बोले, हे अर्जुन, जिनके प्रताप से श्री राम जी ने समुद्र पर 100 योजन विस्तृत सेतु बनाया था, मैं वही वायुपुत्र हनुमान हूँ। इस तरह गर्व भरे वचन सुन करके अर्जुन ने भी गर्व में हंस करके कहा, अरे राम जी ने व्यर्थ इतना कष्ट उठाया, उन्होंने बाण का सेतु बना करके क्यों नहीं अपना काम चला लिया? अर्जुन की बात सुन करके हनुमान जी ने कहा, हे अर्जुन, हम जैसे बड़े बड़े बानरों के बोझ से वो बाण का सेतु डूब जाता, यही सोच करके उन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने कहा, हे बानर सत्तम, यदि बानरों के बोझ से पुल डूब जाए तो फिर धनुर्धारी की धनुर्विद्या का क्या विशेषता रही? लो, अभी इसी समय अपने कौशल से मैं बाणों से एक सेतु बनाए देता हूँ, तुम उसके ऊपर आनंद से नाचो कूदो। इस प्रकार मेरी धनुर्विद्या का नमूना भी देख लो। अर्जुन की यह बात सुन करके हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, यदि मेरे पैर के अंगूठे से ये आपका बनाया हुआ सेतु डूब जाए तो क्या करिएगा? अर्जुन ने कहा, यदि डूब गया तो मैं अग्नि में जल मरूंगा, और यदि नहीं डूबा तो फिर तुम क्या करोगे? तो हनुमान जी बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर झंडे पर बैठ करके तुम्हारे आजीवन सहायता करूंगा। अच्छा, यही सही। ऐसा कह करके अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पुल तैयार कर दिया 1 योजन का। 100 योजन पुल तैयार हो गया। जब सागर के ऊपर उतर ही रहा था, तैर रहा था, उस सेतु को देख करके हनुमान जी ने उनके सामने ही अपने अंगूठे से उसको दबा के डुबो दिया। ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी और सब कन्हैया जी का गुणगान कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी सुनी तो हनुमान जी के इस कर्म से खिन्न होकर के अर्जुन के समुद्र तट पर ही चिता तैयार की, और हनुमान जी के रोकने पर भी वो नहीं रुके, और कूदने को जैसे ही उद्यत हुए उसी समय पर ब्रह्मचारी का रूप धर्म बना करके श्री कृष्ण भगवान वहाँ आए और उन्होंने अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन के मुख से जैसे ही सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो कहने लगे कि देखो भाई, तुम लोगों ने जिस समय बाजी लगाई थी उस समय कोई बिचौलिया था कि नहीं? तो देखो भाई, बिना साक्षी के कोई फैसला नहीं हो सकता। अब मैं आपका साक्षी हूँ, आप पुनः उसी को पुनः दोहराओ, तब मैं आप दोनों की जय पराजय का निर्णय करूँगा।
ब्रह्मचारी की बात सुन करके दोनों ने कहा ठीक है। फिर अर्जुन ने पहले की तरह सेतु की रचना की, 100 योजन की। उसी समय पर कन्हैया जी ने अपना सुदर्शन चक्र उसके नीचे लगा दिया और उस पुल के नीचे जो सुदर्शन चक्र लगा था उसी के कारण हनुमान जी अपने पहले अंगूठे के बाहर से उसे डुबाना चाहा, नहीं डूबा क्योंकि सुदर्शन चक्र लगा हुआ था। उन्होंने दोनों हाथ लगाए, पैर कूदे, नहीं डूबा। सोई एकदम मजबूत देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे हनुमान जी और कहने लगे, हे मेरे कन्हैया बड़े ही निराले, देखो प्रभु त्यारे ढंग निराले, आए हो यहाँ पर बटुक रूप रख के, दोनों का गर्भ तुम दूर करके। मैं जान गया प्रभु, आपने हम दोनों का घमंड दूर करने के लिए ही अपना सुदर्शन चक्र इसके नीचे लगा दिया है। अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात ब्राह्मण भी नहीं है, ये तो साक्षात मेरे प्रभु राम अपने कृष्ण भगवान के रूप में यहाँ विद्यमान हैं। वास्तव में था भी ऐसा ही, जैसा उन्होंने कहा। प्रभु हम दोनों, मैं तो वानर हूँ और ये अर्जुन है, ये आपका सखा है, मैं आपका सेवक हूँ। प्रभु हम दोनों को क्षमा करो, आप अपने असली रूप में आ जाओ। जो दोनों ने प्रार्थना की, दोनों रोने लगे और कन्हैया जी का ध्यान करके गुणगान करने लगे, कहने लगे, अरे प्यारे कन्हैया लीला तुम्हारी कोई जान ना पाई, यादत तुम्हारी। हे प्रभु अब अपने असली रूप में आ जाओ, हम दोनों को दर्शन दो। जो ऐसा कहा प्रभु असली रूप में आ गए, अपने कन्हैया जी के रूप में बांसुरी बजाने लगे और मधुर मधुर कन्हैया जी गाने लगे और कहने लगे, देखो भाई, एक मेरा सखा है, एक मेरा सेवक है, एक ने राम के रूप में मेरी सेवा की, एक ने कृष्ण के रूप में मेरी सेवा कर रहा है। दोनों मेरे अपने हैं, दोनों को गले से लगाया है और कहा है कि आज के बाद दोनों कभी आपस में मत लड़ना, दोनों भाई भाई हो, भाई दोनों ही मेरे प्रिय हो। इसलिए कन्हैया जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया है। उसी समय से हनुमान जी ने अपने वादे के अनुसार अर्जुन के ध्वज के ऊपर सवार हो गए और आजीवन उनकी सहायता की। ऐसी सुन करके विष्णुदास बोले, हे प्रभु, हे गुरुवर, आपने मुझसे ठीक ही कहा था। रामदास बोले, हे शिष्य, ये दो भक्तों की कथा है। हनुमान जी भी प्यारे भक्त हैं और अर्जुन भी प्यारा भक्त है। अर्जुन की कथा अब हम कल कहेंगे। जय जय श्री राधे। भैया इसमें कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, मुझको अधम जान करके माफ़ करना और इसमें जो अच्छाई लगे उसको ग्रहण करना। आप सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, ये तो दूर की बात है, पर इससे जो आपको अच्छा लगे, भक्त भगवान की कथा है, आप में आनंद लो। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय, यमुना महारानी की जय, आचार्य कुटी श्री राम वृंदावन की जय, श्री कृष्ण मंदिरम दिव्य देश की जय। जय जय श्री राधे।